बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन में आज फस्तायत मुखालिफ जंग की 80वीं सालगिरह मनाई गई और ये सालगिरह हर साल सितंबर में मनाई जाती है। फतह की ये तकरीब देखकर एक बार फिर जंग की याद ताज़ा हो गई। दूसरी आलमी जंग के बाद चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन और एक आज़ाद ताकत के तौर पर उभरा, जिसने जंग के बाद दुनिया की तश्कील नौ में मदद की। चीन उन अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिन्होंने फ़ाशिस्ट जारहियत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की। बहुत से मुअर्रिख़ीन 1931 में शुमाल मशरक़ी चीन पर जापानी हमले को दूसरी जंग अज़ीम के एशियाई थिएटर का पेशखैमा करार देते हैं। चीन की भरपूर मज़ाहमती जंग 1937 में शुरू हुई, जिससे दूसरी आलमी जंग के एशियाई थिएटर का आगाज़ हुआ। चीन इस जंग में बरतानिया, फ़्रांस और अमेरिका से पहले दाखिल हो गया था। फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ आलमी जंग में चीन के मैदान जंग ने मशरक़ी मुहाज़ की हैसियत से इत्तहादियों की फ़तह में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। उस वक्त के बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने एक बार ख़बरदार करते हुए कहा कि अगर जापानी मगरबी बहर हिंद पर हमला करते हैं तो मशरक़ वस्ता में हमारी तमाम पोजीशनें ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत हाल को रोकने में सिर्फ चीन ही मदद कर सकता है। 1938 में जंग का आगाज़ करके जापान ने चोंगछिन के ख़िलाफ़ बेरहमाना बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया। मकसद एक ऐसे शहर को झुकाना था जो कभी झुकना नहीं जानता था। बरसों तक चोंगछिन ने फ़ज़ाई हमलों की लहरों को बर्दाश्त किया। एशियन बलंट्स ने, जिससे कम ही लोग वाकिफ़ हैं, 32,000 से ज़्यादा अफराद को हलाक और ज़ख्मी किया। इन हमलों ने शहर को आग और मज़ाहमत का वैसा ही मरकज़ बना दिया जैसे लंदन जर्मन फ़िज़ाइया लिफ्ट वाफ़े के हमलों के दौरान बन गया था। चोंगछिन में जगह जगह फ़िज़ाई हमलों से बचने के लिए बनाई गई 1600 से ज़ायद पनाहगाहें उस वक्त भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े शहरी दिफाई नेटवर्क में से एक थीं। जापानी जारहियत के ख़िलाफ़ होने वाली चीनी अवामी मज़ाहमती जंग के दौरान चीनी फ़ौज और शहरियों ने 3 करोड़ 50 लाख जानी नुकसान की कीमत चुकाई, लेकिन जापान की 50% से ज़्यादा समंदर पार से आने वाली अफवाज को ख़त्म कर दिया, जिसने फ़स्ताई मुखालिफ आलमी जंग की फ़तह में ज़बरदस्त किरदार अदा किया। चोंगछिन शहर की अहमियत फ़ाशिस्ट बमबारी के हदफ से बढ़कर थी। ये वो जगह थी जहां दूसरी आलमी जंग के अहम फ़ैसले हुए थे, जैसे चीन और इत्तहादियों की मुहिम्मात, म्यांमार में जवाबी कार्रवाई और हिमालय के ऊपर हम्प एयरलिफ्ट में एक दूसरे की मदद करना। इस शहर ने आलमी एंटी फ़ाशिस्ट जंग के दौरान मशरक़ बईद के कमांड सेंटर के तौर पर काम किया। ये चोंगछिन शहर ही था जहां मशरक़ बईद से आखिरी तरसीलाते ज़र भेजी गई थी और वो भी सितंबर 1945 में। USS मैसूरी पर जापान के हथियार डालने के मुआहदे पर दस्तखत करने से ज़रा पहले की ये बात है। साबिक अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट ने एक बार चोंगछिन के लोगों को मजबूत और नाकाबिले फ़तह करार दिया था। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।